तो जोहार संगवारी हो मोर संग है अनुष्का सोन। आप मन सब जानत हो भाई कि कितना नाम ऊंचा है हमारे छत्तीसगढ़ के। और ये गई थी मिस इंडिया कंपटीशन। भाई इस कंपटीशन के बारे में बात करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, हर कोई जानता है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका, जय जोहार। सब्बो संगवारी मन ला जय जोहार। तो भाई छत्तीसगढ़ी कितनी मीठी बोली है, और जब हमारे छत्तीसगढ़ का नाम ऐसे देश दुनिया में फेमस होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। और ये जो लड़की है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ का नाम लेकर गई है मिस इंडिया में। तो आपने वहां पर क्या क्या खिताब जीता है, सबसे पहले हम आपके ही मुख से जानना चाहेंगे। इन्होंने भाई खिताब जीता है जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का नाम आया है। जी, तो सबसे पहले मैंने फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ का खिताब जीता, जिसके बाद वहाँ पे मैंने मिस इंडिया ईस्ट 2026 का खिताब जीता। ओके, मिस इंडिया ईस्ट 2026 एंड फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत स्वागत है। तो कब से आप इस प्रयास में थी, या फिर इसके पहले भी आपने बहुत सारे जैसे ऐसे जो जी, कॉम्पिटिशन्स होते हैं सब दिन किए होंगे, तो किन किन चीज़ों को पार करके पहुंचे आप? तो काफ़ी बचपन से ही मैं नेशनल पैजेंट्स में जाती थी। हाँ। जब 17 साल की थी तब पहला पैजेंट था जिसमें गई थी, ऑरा फेस ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ को ही रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद मैं मिस टीन दीवा की फाइनलिस्ट थी, फिर मिस अर्थ और लास्ट में फेमिना मिस इंडिया। तो फेमिना मिस इंडिया में जो छत्तीसगढ़ का नाम जुड़ा, तो मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने सुना अपना नाम कि मैं फाइनली यहाँ पहुंच गई हूँ? तो सपने जैसा ही था, जो सोचा था वो अब मुझे जीने मिल रहा है, तो बहुत ही एक्साइटिंग और फन जर्नी थी ये। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे पास था वो था ये हार्ड वर्क और जो सपोर्ट मुझे मेरे छत्तीसगढ़ से मिला वो। छत्तीसगढ़ से जो भी आगे बढ़ता है तो हम छत्तीसगढ़िया लोग जो है वो सपोर्ट के लिए बहुत आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे खूबसूरत चीज़ है। जब आपने खिताब जीता तो वापस आने के बाद लोगों का रिएक्शन, लोगों का जो प्यार है वो कैसा मिल रहा है आपको? तो जब मुझे छत्तीसगढ़ को ही रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था, तब से ही लोगों का सपोर्ट चालू हो चुका था। हम्म। और लगभग 30,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे सपोर्ट किया मेरे जर्नी के टाइम। और वापस आने के बाद तो आपने देखा होगा कि इंटरव्यूज़ स्टार्ट किए थे मैंने देना। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि सपोर्ट जब मिलता है तब एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है। बहुत ही सही बात है, और इनको सपोर्ट मिल रहा है। आपने लगभग हर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल पे, न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा अनुष्का को कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ का खिताब मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया में इन्होंने जीता है। तो रहना आपका कहाँ होता है छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में मैं रायपुर, भिलाई, दंतेवाड़ा हम्म। तीनों जगह में अक्सर जाया करती हूँ। हम्म। तो तो हर जगह पे, और अक्सर कहाँ भिलाई भी, रहना होता है? हाँ। भिलाई। जी, भिलाई में ज़्यादा, क्योंकि एजुकेशन मेरी भिलाई से ही हुई है। अच्छा, मतलब बचपन से आप यहीं रही हैं? बचपन से नहीं, क्लास 3rd के बाद से। उसके पहले बचपन ही मैं हुआ। क्लास 3rd के बाद से, क्योंकि उसके पहले मैं छत्तीसगढ़ के अलग-अलग पार्ट्स में रहती थी, जैसे हम्म। कि बस्तर, जगदलपुर, कोरिया, पचमढ़ी और भी बहुत सारी जगहें हैं। पापा की पोस्टिंग होते रहती थी, तो अलग-अलग जगह हम एक्सप्लोर करते रहते थे। तो छत्तीसगढ़ की जितनी खूबसूरत जगह, हर जगह आप वहाँ की हवाओं में बस चुके हैं। तो छत्तीसगढ़, जैसे आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, तो जैसे फेमिना मिस इंडिया में आप गई थी, जी। तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछे गए हो जिसका आपने प्राउडली जवाब दिया हो? तो बस्तर जब नाम आता है तो आज हम्म। भी लोगों के दिल में डर होता है, हम्म। तो प्राउडली मैंने वो डर ख़त्म किया, हम्म। बताया कि अब डरने की कोई बात नहीं है। बस एक चीज़ है जो आप देख सकते हैं, वो है यहाँ की खूबसूरती, हम्ब जो कि यहाँ के हर एक कण-कण में बसती है। हम्म। टूरिज़्म बहुत अच्छा है यहाँ पे, हम्म। चित्रकूट, तीरथगढ़, कुटुमसर गुफ़ा, बहुत सारी चीज़ें देखने की है। तो प्राउडली मैंने उन्हें अपने कल्चर के बारे में भी बताया, खाने के बारे में भी बताया। तो सवाल बहुत सारे पूछे गए थे, बट मेन ये सारी चीज़ें थी जो मैंने उन्हें बताई। मेन कोई ऐसा सवाल हो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो आपको याद हो और आपने उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया हो? उन्होंने पूछा कि अगर डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हम ट्राइब्स को भूल जाएँगे? तो हम्म। मेरा जवाब ये था कि मैं एक मॉडर्न वुमन हूँ। अगर मैं इस फेमिना मिस इंडिया के नेशनल स्टेज पे खड़े होके आज यहाँ बस्तर के बारे में आपको बता रही हूँ, अपने कल्चर के बारे में बता रही हूँ, तो चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएँ,
हमारी जड़ों से तो हम जुड़े रहेंगे ही, तो वो हम्म। नहीं खत्म होगी। तो ये एक बहुत यादगार सवाल था जी। आपके लिए। तो आगे की और फिर क्या तैयारी है आपकी? आगे की अभी तो चाह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ के जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पहले उन पे फोकस करूँ, और उससे पहले मेरी इंटर्नशिप चल रही है, तो इंटर्नशिप खत्म करने के बाद फिर प्रोजेक्ट्स चालू करके फिर अगर बाहर जाना हुआ तो, लेकिन पहले स्टार्ट तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ में? जैसे कि म्यूजिक वीडियोस हो गए आपके, हम्म। फिल्म्स हो गई, काफी सारे हैं। मैं अपना कुछ शुरू करूँ पहले, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रही हूँ अभी। ओके, अपना स्टार्ट करना तो सबका सपना होता है, और स्टार्ट अगर अपने से ही हो तो बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ का ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपको बड़ा पसंद आया हो कि मैं यहाँ से एक शुरुआत करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ सोचा होगा आपने? तो मैंने एक किताब लिखी है शी वोर थंडर, और इनफैक्ट मिस इंडिया में जाने के भी पहले मैंने एक गाना सोचा था छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, तो वो गाना अभी प्रोसेस में है। कोशिश करूंगी कि जल्दी मैं खत्म करके उसे आप सब तक पहुंचाऊं। गाने से याद आया, छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा गाना है जो आपका बहुत फेवरेट है? क्योंकि यहाँ बहुत प्यारे प्यारे एल्बम्स बनते हैं। एक जो सॉन्ग है जिस पे मैंने रील बनाई थी माया माया, तो उन पे हमने डांस भी किया था, तो वो अब भी काफी अच्छा चल रहा है। तो गा सकते हो आप वो सॉन्ग? छत्तीसगढ़ का जो हमारा फूड होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होता है। अगर कोई भी रैंडमली भी छत्तीसगढ़ी फूड पे रील बनाता है तो वो वायरल ही जाता है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको कौन सा फूड पसंद है हमारे छत्तीसगढ़ के सारे कुजीन्स में? तो काफी फेमस एक शेफ आए थे, उन्होंने चीटी चटनी होती है ना, छापड़ा चटनी। छापड़ा चटनी, उस चटनी को काफी लोगों तक पहुंचाया था, तो मैंने ट्राई नहीं की थी। जब इस समय मैं बस्तर गई थी ऑलमोस्ट कुछ महीनों पहले, तब मैंने वो ट्राई किया एंड इट वाज रियली नाइस। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो और उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, आपको तबीयत खराब हो तो ठीक हो जाती है, तो वो एक अच्छा लगता है। छापड़ा चटनी आपको बहुत पसंद है बस्तर की? जी। तो छापड़ा चटनी कौन कौन ट्राई किया है, कौन कौन मन खाए हो बना के या फिर ऐसे टेस्ट कमेंट करके जरूर बताओ। आपको क्या पता है छापड़ा चटनी की रेसिपी क्या होती है? उसमें मिर्ची नींबू ऐसे डालते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता। लहसुन भी डाला जाता है। लहसुन भी डालते हैं, और कभी कभी उसमें आम, कच्चे आम को भी मिलाया जाता है थोड़ी हाँ, फ्लेवर के लिए। हाँ, और चीटी होती है। हाँ। देखो मुझे पता है रेसिपी, मैंने ट्राई तो नहीं किया है क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ तो मैं नहीं खा पाऊंगी, बट सुनती सबसे वो क्यूरियोसिटी कि कैसा लगता है, वो कैसा लगता होगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या बना क्या लेती है? खाने में बेकिंग मुझे पसंद है, केक्स वगैरह बनाती हूँ, हेल्दी खाना मुझे पसंद है। मेरा एक छोटा भाई भी है, तो उसके लिए कुछ कुछ बनाते रहती हूँ, पास्ता हो गया जैसे। बाकी दाल चावल वगैरह तो आता है, बिरयानी भी आती है। अच्छा, और छत्तीसगढ़ी फूड में क्या क्या बना लेती है? छत्तीसगढ़ी फूड में बासी आई थिंक वो सबको आना चाहिए। तो बासी खाना पसंद है आपको? हाँ, मतलब कभी जब ये गर्मी का सीजन होता है तब फर्मेंटेड खाना बहुत फायदेमंद होता है हमारे लिए। टेस्टी भी है। हाँ, तो वो खाना चाहिए। तो बासी मतलब आप खाती रहती हैं? हाँ, गर्मी के टाइम। तो आपको बासी बनाना आता है, तो आप कैसे बनाती हैं बासी? मम्मी मेरी बनाती हैं ये, तो मैं खाती हूँ बस। अच्छा, तो मम्मी बनाती है लेकिन मेरे को भी आता है बनाने। ओके, तो बासी के साथ जैसे कुछ लोगों का एक स्पेशल, मतलब बहुत सी चीजें उनको खास पसंद होती है। कुछ लोगों से प्याज और अचार में पसंद आती है बासी, तो आपको कैसे खाना पसंद है? मिर्ची अचार। मिर्च और अचार। हाँ। और भाजी, भाजी कौन सी पसंद है आपको? भाजी लाल भाजी पसंद। लाल भाजी पसंद है, तो बासी और लाल भाजी। आए मेरे मुंह में पानी आ गया बासी की बात करते। बासी खाने से मेरे को नींद बहुत आती है, तो मैं जब काम में जाना होता है तो नहीं खाती, बाकी खा लेती हूँ। तो जो भी आप जैसे मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? तो जिनको मॉडलिंग में जाना है, सबसे पहले तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, ये सारे जो नेशनल पैजेंट्स होते हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपना फोकस उन्हीं पे रखें मेजरली, क्योंकि जो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो ट्रेनिंग मिलेगी,
वो बहुत ही कम लोग आपको उस राइट गाइडेंस दे पाएंगे, क्योंकि हम्म। वहाँ की चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं हमारे एक लोकल पैटर्न से। तो मैं चाहूँगी कि वो रिसर्च करें इस चीज़ के बारे में। मैं अपने तरफ से भी कोशिश करूँगी कि जल्दी रील्स या यूट्यूब वीडियो के थ्रू कुछ अच्छे से डाल के आप सबको समझा सकूँ डीप में। बहुत हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि लोग जी, काफ़ी जी, जी। कंफ्यूज होते हैं हाँ, किसी भी बड़ी चीज़ में जाना है या क्या करें। आधा हाँ। तो कंफ्यूजन से ही उनका टेंशन ग्रो हो जाता है। तो भाई अनुष्का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इन्होंने काफ़ी बड़ा खिताब जीता है। और हाँ, छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी नाम भी हो रहा है इनका, क्योंकि भाई इतने बड़े लेवल पे गए हैं और हमारा नाम अगर जुड़ता है तो हम काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, एंड हमारे साथ बातचीत के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। जय जोहार। जोहार।